एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 3 गाय थीं। वो हर रोज खेत में काम करने जाता था। उसके घर 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ था, जो देखने में बहुत सुंदर थीं, जिसमें से एक का नाम संजना और दूसरी का नाम शिवानी रखा। और वो दोनों बिल्कुल समान थीं। उन्हें उनके माता पिता के अलावा और कोई नहीं पहचान पाता था कि कौन संजना है और कौन शिवानी। निर्मला को उसके घर 2 बेटियों का होना पसंद नहीं था और वो गोपाल के साथ हमेशा झगड़ा करती रहती थी। भगवान ने हमें 2 बेटियां दी, काश हमें 2 बेटी दिए होते। मुझे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप ही संभालना अपनी बेटियों को। और बेटा होता तो मुझे रानी बनाकर रखता और मुझे पैसे कमाकर लाकर देता, और ये दोनों तो फ्री का खाएंगी। क्यों बेचारी नन्ही जान को कोसती रहती हो पूरे दिन? इन बेचारियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? मेरे सपनों पर पानी फेरा है। मुझे बेटा चाहिए था और आ गई ये दोनों। पूरा दिन मेरा सर खा जाती हैं। आप किसी को अपने साथ खेत ले जाओ, मैं दोनों को नहीं संभाल सकती। एक दिन गोपाल की पत्नी को उसके बीमार पिता की खबर पूछने उसके मायके जाना था। सुनते हो, मैं कल संजना को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ निर्मला, तुम निश्चित होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मुझे सब पता है। आप तो यही चाहते हैं ना कि कब मुझसे छुटकारा मिले। तुम्हें तो लगता है कि मैं हमेशा के लिए ही घर से भाग जाऊं, है ना? अरे तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो बस मत जाओ। आहा, तुम तो यही चाहते हो कि मैं पूरा दिन तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के पीछे लगी रहूं, लेकिन मैं जा रही हूँ, ठीक है? अपना और शिवानी का ध्यान रखना। फिर दूसरे दिन निर्मला सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटा के संजना को लेकर अपने मायके जाती है। आज जल्दी से सब काम निपटा के शिवानी को खाना खिला के तैयार कर देता हूँ और फिर अपनी 3 गायों और शिवानी को लेकर खेत में चारा चराने के लिए लेकर जाता हूँ। खेत में पहुंचने के बाद गोपाल शिवानी को एक पेड़ के नीचे सुला देता है और वो खेत पर काम करने लगता है और वो वहीं बगल में गायों को घास खाने के लिए छोड़ देता है। हाँ, आज बहुत तेज धूप हो रही है। मुझे आज बहुत थकावट सी लग रही है। मैं भी थोड़ा समय के लिए पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आके बाकी का काम कर लूंगा। वहां पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी तो गोपाल की आंख लग गई। इतने में शिवानी खेलते खेलते काफी दूर निकल गई। ये पूरा दृश्य एक लोमड़ी देख रही थी। अरे, कितना मूर्ख इंसान है। अपनी छोटी सी बच्ची का इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उस बच्ची के पीछे जाती हूँ, नहीं तो उसे इस जंगल में नुकसान पहुँच सकता है। तभी लोमड़ी उस बच्ची को लेने उसके पीछे जाने लगती है और जब वो उसके पास पहुंचती है तो बहुत डर जाती है। उसको दिखा कि उस बच्ची के सामने एक भयानक राक्षस खड़ा है और वो कुछ बोल रहा है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, वो भी इतना मजेदार। बहुत दिनों के बाद किसी इंसान का भोजन करने को मिलेगा, लेकिन पहले उसे मेरी गुफा में लेकर चलता हूँ, वहीं इसको आराम से खाऊंगा। हे भगवान, मुझे जल्दी इस बच्ची को लेकर भागना होगा, नहीं तो ये राक्षस इसे अपना भोजन बना लेगा। तभी लोमड़ी अपनी जान की परवाह किए बिना समय रहते ही उस बच्ची को उठाती है और पूरी जान लगाकर वहां से भाग जाती है। हे मूर्ख जानवर, तुम इस बच्चे को कब तक बचाओगे? एक न एक दिन मैं इसे जरूर अपना भोजन बनाऊंगा और साथ में तुम्हें भी। लोमड़ी बच्ची को गोपाल के पास ले आती है और कहती है,
तुम कैसे पिता हो, बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते? तभी लोमड़ी गोपाल को पूरी बात बताती है और उसे सावधान करती है कि वो बच्ची का ध्यान रखे, क्योंकि वहां पर मायावी राक्षस का खतरा है। दूसरे दिन सुबह गोपाल शिवानी को लेकर गायों को चारा खिलाने के लिए लेकर गया। थोड़ी देर तक वो बच्ची वहां खेल रही थी, लेकिन अचानक जोरों का तूफान आया। तूफान इतना भयानक था कि वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शिवानी, तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? तुम कहाँ हो? हे भगवान, ये क्या हुआ? उसने अपने हाथों से बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं मिली। तूफान काफी देर तक रहा और जब वो थोड़ा कम हुआ तो गोपाल ने देखा, अरे मेरी बच्ची शिवानी कहाँ गई? और गाय भी नहीं दिख रही। सब कहाँ चले गए? हे भगवान, सबकी रक्षा करना। गोपाल ने घंटों तक आसपास सभी जगह देखा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। वो निराश होकर घर वापस आया। उसने देखा तो उसकी सभी गाय वापस आ गई थीं, लेकिन उसकी बेटी शिवानी नहीं थी। भगवान का शुक्र है कि मेरी सभी गाय वापस आ गई। अरे लेकिन शिवानी नहीं है इनके साथ। हे भगवान, मेरी बच्ची जहां भी है जल्दी मुझे मिला दे मेरी बच्ची से। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हालत में होगी। वहीं दूसरी तरफ निर्मला मायके से वापस आ रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस संजना को जंगल में ही छोड़ दूं? बड़ी परेशान हो गई हूं मैं इससे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना नहीं गिर सकती। मैं इसकी माँ हूं आखिरकार। और फिर वो बच्ची को लेकर घर आ जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में गोपाल परेशान बैठा था। क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों हो? कुछ बताते क्यों नहीं? गोपाल रोते हुए निर्मला को सब बताता है। ये सुनकर निर्मला रोने जैसी हो गई। अगर मैं संजना को रास्ते में छोड़ आती तो अनर्थ हो जाता। आप रोइए मत, जो होना था वो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। निर्मला को तो जैसे शिवानी के खोने का थोड़ा भी दुख नहीं था, लेकिन गोपाल ने कई महीनों तक शिवानी को ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसने आसपास के सभी गांवों में जाकर ढूंढा, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। दूसरी तरफ लोमड़ी शिवानी को अपने साथ लिए कहीं दूर निकल गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। इस बच्ची का घर कहाँ है? वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये छोटी सी बच्ची को मैं कैसे संभालूं? लोमड़ी बहुत निराश हो गई थी। वो एक सुरक्षित जगह पर शिवानी को लेकर गई और उसके साथ वहीं रहने लगी। पास में ही एक बड़ा नगर था। उस नगर का राजा बहुत दयालु और उदार था, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी रानी लोगों की बातें सुनकर थक गई थी कि उन्हें कोई संतान नहीं है। एक दिन, महाराज जी, आखिर कब तक हम ऐसे निसंतान रहेंगे? क्या हम कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते? आप आज ही किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचिए, ताकि हम लोगों के तानों से मुक्त हो जाएं। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं आज ही जाता हूँ, और जब तक मैं कोई बच्चा गोद लेने के लिए ढूंढ नहीं लूंगा तब तक वापस घर नहीं आऊंगा। तब तक आप महल और राज्य का ध्यान रखना। महाराज जी, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए महारानी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और राजा अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए बच्चे की खोज में काफी दूर निकल गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक सुनसान जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अरे, इस निर्जन जगह पर बच्चे की आवाज! कौन होगा यहाँ पर? राजा जिस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी उसी दिशा में आगे बढ़े।
थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर आ पहुंचे और वहां का नजारा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही राजा उसके पास गए, अरे लोमड़ी, आप कौन हैं और आप इस निर्जन जगह पर इस बच्ची के साथ क्यों रो रही हैं? राजा जी की बातें सुनकर लोमड़ी को लगा कि ये एक अच्छा इंसान है। लोमड़ी ने राजा को सब बताया कि तूफान की वजह से वो दोनों अपने घर से बिछड़ गए हैं और उनको घर जाने का रास्ता नहीं पता है। फिर उसने राजा से पूछा, लेकिन आप कौन हैं? राजा ने लोमड़ी को अपने बारे में सब बताया और फिर बोले, हे लोमड़ी, अगर आप स्वीकृति दो तो मैं इस बच्ची और आपको अपने साथ अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। मैं इस बच्ची को मेरी पुत्री की तरह रखूंगा और इसे राजकुमारी बनाऊंगा। मैं आपको भी उसके साथ अपने महल में पूरे सम्मान के साथ रखूंगा। राजा जी, आज भगवान ने ही आपको हमारे पास भेजा है, वरना मैं इस बच्चे को कितने दिन तक संभाल सकती थी। मुझे आपका फैसला मंजूर है। राजा जी तो जैसे खुशी से पागल हो गए और शिवानी को अपनी गोद में ले लिया। फिर लोमड़ी और बच्ची को अपनी हवेली ले गए। जब वो महल के पास पहुंचे तब रानी उनकी राह देख रही झरोखे में खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने राजा जी को आते देखा, वे दौड़ पड़ी। आप आ गए, आपके साथ ये छोटा सा बच्चा और ये लोमड़ी। आप जल्दी से बताइए ना, कौन है ये लोग? क्या यही मेरी संतान बनेगी? अरे महारानी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। राजा ने सैनिकों को बुलाया और लोमड़ी को महल में रहने का और खाने पीने का इंतजाम करने का आदेश दिया और कहा कि ये लोमड़ी आज से हमारे परिवार की सदस्य है और उनका खास ध्यान रखा जाए। फिर वो शिवानी को लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में आए और बोले, ये लो, ये तुम्हारी पुत्री शिवानी। आज से ये बच्ची हमारी है। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, तो समझो भगवान ने ही इसे हमारे पास भेज दिया। कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन ये बच्ची आपको कहाँ मिली? राजा जी ने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे उन्हें निर्जन जगह पर वो बच्ची और लोमड़ी मिली। देखते ही देखते शिवानी बड़ी हो गई और आसपास के सभी राज्यों में उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। शिवानी जितनी सुंदर थी उतनी ही संस्कारी और दयालु थी। वे हर रोज लोमड़ी को मिलने जाती थी और उसे घास खिलाती थी। अरे हमारी राजकुमारी कितनी संस्कारी है। वह अपने माता पिता के साथ पूरे राज्य के बारे में सोचती है। हाँ भाई, सही बात है। बच्ची हर हफ्ते राज्य की सैर करने जाती है और सबका हाल चाल पूछती है। किसी को कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत उनकी मदद भी करती है। हम नसीब वाले हैं कि हमें ऐसी राजकुमारी मिली। ये लो, आज मैं आपके लिए खास लड्डू लेकर आई हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हें संसार की सारी खुशियां दें। ऐसा बोलकर लोमड़ी सोच में पड़ गई। पता नहीं गोपाल और निर्मला का इसके बिना क्या हाल हुआ होगा। संजना भी इतनी बड़ी हो गई होगी। भगवान जाने बेटी शिवानी अपनी असली माता पिता और बहनों को कभी मिल पाएगी या नहीं। अच्छा लोमड़ी जी, मैं जा रही हूँ नगर भ्रमण पर। बेटी, आज मेरा भी घूमने का मन हुआ है। बहुत दिनों से हरे भरे खेत देखने की इच्छा हो रही है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है? अच्छा लोमड़ी जी, आप भी मेरे साथ चलिए, मैं आपको नगर दिखा कर लाती हूँ। और वो अपने खास सैनिकों के साथ
चलती चलती बहुत दूर एक जंगल के पास आ पहुंचती है और ये देखकर लोमड़ी बहुत खुश हो गई। कितनी सुंदर जगह है। बेटी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम मेरा यहीं इंतजार करना, ठीक है? हाँ लोमड़ी जी, जल्दी आना, मैं आपका यहीं पेड़ के नीचे इंतजार करूंगी, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। राजकुमारी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगी। तभी लोमड़ी थोड़ा टहलने के लिए चल पड़ी। अरे आज मेरी शिवानी होती तो वो बिल्कुल संजना जितनी होती। कितनी अच्छी उन दोनों की जोड़ी लगती, संजना और शिवानी। हे भगवान, मेरी बच्ची जहां भी हो उसे खुश रखना। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ उदास दिख रहे हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बोलिए पिताजी। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही खेत के काम से परेशान था। संजना जब भी ऐसा सवाल करती, गोपाल खेत का काम बताकर टाल देता था। गोपाल ने संजना को कभी नहीं बताया कि उसकी कोई जुड़वा बहन भी थी। एक दिन संजना अपने मामा के यहाँ जाने की जिद करने लगी और माँ से बोली, माँ, बहुत दिन हो गए मामा के यहाँ नहीं गए, चलिए मामा जी के यहाँ चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी ही कमी है मेरे मायके में। सुनते हो जी, जरा इसे मेरे मायके तो छोड़ाओ, थोड़े दिन शांति से तो रहूंगी मैं यहाँ। ठीक है बेटी, कल सुबह ही हम तुम्हारे मामा के यहाँ चलते हैं, लेकिन एक दिन में ही वापस आ जाना। वहां जाकर मचलना नहीं रहने को, ठीक है? फिर सुबह होते ही गोपाल संजना को लेकर जंगल के रास्ते जाने लगता है और बीच रास्ते में, पिताजी थोड़ी देर रुकते हैं ना, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा पी ले फिर चलते हैं। हाँ ले बेटी, तेरी माँ ने मुझे फल दिए हैं खाने को, यहाँ बैठकर खा लेते हैं। वो दोनों वहां बैठकर फल खाने लगे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। पिताजी, यहाँ तो कोई मुझे पुकार रहा है, लेकिन इस जंगल में मुझे कौन पहचानता है? और संजना अकेले कुछ दूर जाती है। तभी लोमड़ी रास्ता भटक गई थी और वहां पहुंच जाती है। बेटा, तू कैसी है? गोपाल और निर्मला कैसे हैं? मुझे तू उनके पास ले जा, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। संजना को तुरंत ही पता चल गया कि ये वही लोमड़ी है जिसके बारे में उसके पिताजी उसे बताते हैं। लोमड़ी जी, आपको देखकर मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। पिताजी देखिए, मैं किसे लेकर आई हूँ। फिर लोमड़ी ने गोपाल को सारी बात बताई और कहा कि शिवानी जिंदा है और वो अभी एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी बन गई है। क्या तुम सच कह रही हो लोमड़ी? मेरी बच्ची जिंदा है? क्या तुम मुझे मेरी बच्ची से मिला सकते हो? हाँ चलो, मैं आप सबको लेने आई हूँ। सुनो निर्मला, हमारी शिवानी जिंदा है। बेटी, तुम्हारी जुड़वा बहन जिंदा है। वह एक बड़े राज्य की राजकुमारी बन गई है। देखो, तुम हर रोज अपनी बेटियों को कोसती थी, आज देखो वह राजकुमारी बन गई है। उसने आज हमारे भाग्य भी खोल दिए हैं। आप सही कह रहे थे जी, मेरी सोच गलत थी। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। हमें लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा संजना, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया। फिर वो संजना को गले लगा लेती है। क्या पिताजी सच मेरी जुड़वा बहन है? अब पता चला, आप मुझे देखकर जब उदास होते थे तब आप मेरी बहन शिवानी को याद करते थे। पिताजी, मुझे भी मेरी बहन से मिलना है। आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे ना? हाँ जरूर, हम सब एक साथ चलेंगे अपनी शिवानी को मिलने के लिए। चलो लोमड़ी, तुम हम सबको हमारी बेटी के पास ले चलो।
वहां शिवानी काफी देर तक लोमड़ी की राह देखकर उसे आसपास ढूंढने लगी। अरे, ये लोमड़ी जी कहाँ चली गई? रात होने को आई। लगता है वो शायद वापस घर चली गई होंगी। मैं जाकर पता लगाती हूँ। राजकुमारी ने महल आकर देखा तो लोमड़ी नहीं थी। उसने सैनिकों को उन्हें ढूंढने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी, गोपाल और संजना शिवानी से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। संजना अपने माता पिता के पास आराम करने लगती है और सभी को नींद लग जाती है। तभी वहां वो भयानक राक्षस आता है जो शिवानी को बचपन में उठाने आया था। अरे, ये तो वही लोमड़ी है जिसने बरसों पहले मेरे शिकार इंसान के एक बच्चे को छीन कर भागा था। ये लड़की भी वही होगी जो उस समय मेरा शिकार होते होते बच गई थी। यही सही मौका है बदला लेने का। ऐसा कहकर वो राक्षस चुपचाप संजना को वहां से उठाकर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद संजना की आंख खुलती है तो वो राक्षस को देखकर बहुत डर जाती है और जोरों से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी एक राजकुमार वहां से गुजर रहा होता है। उसने संजना की आवाज सुनी और वो वहां पहुंच गया। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे इस राक्षस से छुड़वाओ, कोई बचाओ मुझे। हे दुष्ट राक्षस, छोड़ दो इस लड़की को, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हो बालक, तू मुझे क्या मारेगा? अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं इसके साथ तुझे भी मौत के हवाले कर दूंगा। फिर राजकुमार और राक्षस के बीच भयानक युद्ध होता है। वो राक्षस राजकुमार को मारने जा रहा था, तब पीछे से अचानक एक तीर आया और राक्षस को वहीं ढेर कर दिया। राजकुमार ने देखा तो राजकुमारी शिवानी ने उसकी जान बचाई। उसका सर जैसे चकरा रहा था। थोड़ी देर संजना तो थोड़ी देर शिवानी के सामने स्तब्ध होकर देख रहा था। संजना और शिवानी की नजर एक दूसरे पर पड़ी और वो दोनों भी एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर संजना दौड़कर शिवानी से लिपट गई। मेरी बहन शिवानी, आज तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मुझे लोमड़ी जी ने सब बताया तुम्हारे बारे में। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी भी जुड़वा बहन है। इतनी देर में गोपाल, निर्मला और लोमड़ी संजना को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। संजना, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखो, हमारी शिवानी, इसने इस दुष्ट राक्षस को मार दिया। शिवानी बेटी, मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम सही सलामत हो। लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे कभी भी ये बात नहीं बताई। बेटा चलो, हम सब राजा जी के महल चलते हैं और वहीं पर सारी बात करते हैं। फिर वो सभी लोग महल जाते हैं। महल में संजना और शिवानी एक साथ आगे चलते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे देखो, ये राजकुमारी बेटी के साथ उनकी हम शक्लें कौन है और ये सब कौन लोग हैं? मुझे भी ये सब सपने जैसा लग रहा है। राजकुमारी ने सैनिक को इशारे से सबको अंदर आने देने के लिए बोला। जैसे ही सब लोग राजा जी के पास पहुंचे, सब लोग संजना और शिवानी को देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा जी, ये शिवानी की जुड़वा बहन संजना है और हम माता पिता हैं। राजा जी और उनकी पत्नी पहले तो ये सोच के दुखी हो जाते हैं कि वो कहीं शिवानी को वापस न ले जाएं। लेकिन बाद में राजा जी उनके स्वागत के लिए जाते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। महाशय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे माफी भी मांगता हूँ। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आप नहीं मिले
तो शिवानी को हमारी बेटी बनाकर हमारे साथ रखना पड़ा। आप लोमड़ी से पूछ सकते हैं। नहीं महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भला मैं आप पर शक कैसे कर सकता हूँ? आपने तो इतना नेक कार्य किया है। मुझे लोमड़ी ने सब बताया। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। पिताजी, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने मुझे कभी भी ये सब बातें नहीं बताई। बेटा, मैं तुम्हें सब बताने वाला था, लेकिन लोमड़ी ने कहा कि जब सही वक्त आएगा तब हम तुम्हें सब बता देंगे। राजा जी, हम आपसे शिवानी वापस लेने नहीं आए हैं। हम तो बस हमारी खोई हुई बेटी को देखने और मिलने आए हैं। मुझे पता है एक बेटी से बिछड़ने का दुख क्या होता है, और मैं आपको ये दुख देना नहीं चाहता हूँ। पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे पिता मिले जो अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं। पिताजी, क्या हम इन सबको अपनी हवेली में रहने दें तो कितना अच्छा होगा। मुझे मेरी बहन और माता पिता से अलग भी नहीं होना पड़ेगा और आपको भी दूसरी बेटी मिल जाएगी। राजा और सब लोग हंसने लगे और राजा जी ने संजना और शिवानी को अपने गले लगाकर बोला, आज मैं पूरे गांव में यह घोषणा करता हूँ कि अब मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं, और दोनों बेटियां संजना और शिवानी का विवाह मैं धूमधाम से करूंगा। लेकिन महाराज, आप फिक्र न करें, हम दोनों साथ बैठकर अपनी बेटियों का कन्यादान करेंगे। लेकिन मेरी संजना तो राजकुमारी नहीं है, तो उसके लिए योग्य युवक ढूंढना पड़ेगा। बाबूजी, आप फिक्र न करें, मेरा जुड़वा भाई है, वह आपकी संजना से शादी कर लेगा। संजना, हम दोनों बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गए। हमारा बचपन एक साथ नहीं गुजरा, लेकिन अब शादी हम एक ही घर में करेंगे। और ये सब सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।